और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक विशेष आदेश जारी किया है और इसके तहत अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को फोन पर हेलो के बजाय वंदे मातरम बोलना होगा। यह नियम 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से लागू कर दिया गया है और महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश के मुताबिक प्रदेश के सरकारी अधिकारी भी मिलने आने वालों से अभिवादन के तौर पर वंदे मातरम ही कहेंगे और अभिवादन के तौर पर वंदे मातरम बुलवाए जाने के पीछे तर्क यह है कि इससे लोगों में जागरूकता पैदा होगी। दरअसल वंदे मातरम को लेकर देश में पहले भी विवाद हो चुका है। इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के नेताओं के बयानों में विरोधाभास भी नजर आते रहे और मुस्लिम समुदाय के नेता वंदे मातरम बुलवाए जाने को गलत मानते रहे और इस फैसले की तैयारी इसी साल अगस्त में ही कर ली गई थी और तय किया गया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के अवसर पर आदेश जारी कर दिया जाएगा और यह आदेश राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय नागरिक निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू होगा। ये एक लोक आंदोलन है, ये लोक अभियान है, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है। अमृत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में हेलो ये शब्द की जगह पे दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि पे हम जब संवाद की शुरुआत करते हैं तो हमने ये लोगों को अपील की है, आह्वान किया है। हेलो क्यों कहते हो? उसकी जगह स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रभक्तों के ओठों के जो प्राणप्रिय शब्द है वंदे मातरम से संवाद कर एक ऊर्जा आती है, प्रेरणा मिलती है। वंदे मातरम ये ऐसा मंत्र था कि जिसने स्वतंत्रता दिलाने में एक बड़ी मदद ये पूरे भारतवर्ष को की और जब भी स्वतंत्र सेनानी निकलते थे तो वंदे मातरम ही बोलते थे। तो वंदे मातरम एक सिंबल है, महात्मा जी का जो आंदोलन था उसका सिंबल है और उसको गवर्नमेंट अगर अडॉप्ट करती है तो उसमें कुछ बुरी चीज है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को समझाएंगे, लोगों तक जाएंगे और उनके मन में अगर कोई गलत फहमी हो तो उसको भी निकाल देंगे। जीआर का इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना चाहिए, अवेयरनेस कैसा क्रिएट करना चाहिए, उसके लिए प्रशासन ने आगे आना चाहिए और वंदे मातरम के बारे में किसी ने भी राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि वंदे मातरम हम जब छोटे से थे तब से वो बोलते आ रहे हैं। इसलिए वंदे मातरम कहना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन उसका कंपल्शन नहीं है। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, वो प्रशासन करेगा। वैसे महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध भी होने लगा है और विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साध रही है। एआईएम नेता वारिस पठान ने इसे बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान भटकाने का नाटक बताया है और वारिस पठान ने बीजेपी पर तंज भी कसा है कि अगर कोई बेरोजगारी, महंगाई पर बात करे तो ये चीते से भी तेज भाग जाएंगे। एआईएम ही नहीं, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने भी इस फैसले का विरोध किया और उनके मुताबिक सरकार को सारे जहां से अच्छा बुलवाना चाहिए था, ना कि वंदे मातरम। उनका कहना है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकते क्योंकि ये उनकी आस्था के खिलाफ है। जनाब, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, क्या इससे आपको कहीं देश के खिलाफ नफरत नजर आती है? जनाब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सिवाय अल्लाह के अगर सही मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला मुसलमान है, इस्लाम पर चलने वाला है, तो वो दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकता, न जमीन के आगे, न आसमान के आगे। न दुनिया में सबसे बड़ा कोई इंसान होगा, चाहे कितना बड़ा तुर्रम हो जाए, उसके सामने भी सर नहीं झुका सकता। वो सर झुकाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाएगा। और मैं समझता हूँ ये कोई देशद्रोही नहीं है, ये देश प्रेम है। इससे कहीं से देशद्रोह नजर नहीं आता है। अब ये क्या नया नाटक चालू किया है लोगों ने? देखिए, बाकी का बात यह है कि भाजपा वालों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। कभी शहर के नाम चेंज करने की बात करते हैं तो अभी कॉलर ट्यून के ऊपर जैसा फोन उठाओ तो बोलो ये बोल, क्योंकि इनको अगर महंगाई पे, बेरोजगारी पे अगर कोई सवाल करे तो चीते से भी फास्ट भाग जाते। उसके बारे में क्यों नहीं सोचते इससे क्या हो जाने वाला है? वंदे मातरम बोल दिए फोन के ऊपर तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? हमारा किसान भाई जो आत्महत्या कर रहा है उसका कर्ज माफ हो जाएगा? हाँ, महंगाई दर कम हो जाएगा? नहीं ना। तो यही इनकी हमेशा से मानसिकता रही है, किसी ना किसी तरह ध्यान भटकाना है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश का वहां के सरकारी विभाग में पालन हो रहा है या नहीं, इस पर हमने एक रियलिटी चेक भी किया। हमारे संवाददाता ने एक सरकारी विभाग के अधिकारी को कॉल किया और उनसे जाना कि उन्हें इसकी जानकारी है या नहीं।
हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। फैसला यह कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी या प्रशासनिक अधिकारियों को फ़ोन कॉल करता है तो उन्हें अब हेलो के बदले वंदे मातरम कहकर अभिवादन करना पड़ेगा। लेकिन इस आदेश का कितना पालन इन सरकारी दफ्तरों में हो रहा है, इसकी आज हम जांच पड़ताल करेंगे और इसके लिए हम इन्हीं तरीके के जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर कॉल करेंगे और समझना चाहेंगे कि हेलो के बदले हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ये दफ्तर बेहद खास है क्योंकि ये वही दफ्तर है जहाँ से वंदे मातरम को लेकर ये आदेश जारी किए हैं। तो इस वक्त हम फ़ोन लगा रहे हैं महाराष्ट्र सीएमओ ऑफिस को। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें यहाँ क्या सुनने मिलता है। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए सर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। जी सर, मैं नीलेश बात कर रहा हूँ जी न्यूज़ से। हाँ बोलिए। सर, मुझे बस ये पता करना था कि जो वंदे मातरम को लेकर जीआर लागू किया गया है, ये कब से एप्लीकेबल होगा सर? एक मिनट। जी सर। हाँ मैं देख लेता हूँ। डिपार्टमेंट इशू करता है ना? हाँ। तो वो एक मिनट में जानकारी लेता हूँ, एक मिनट। तो ये हमने सीएमओ ऑफिस को कॉल किया है, वो सीएमओ ऑफिस जहाँ। हेलो। हाँ सर जी, एक्चुअली वो जेडी डिपार्टमेंट है ना, ओके, वो आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि कब से है वो। अच्छा। उसका जीआर कुछ तो 1 अक्टूबर को पास हुआ था। जी सर, मतलब आज से, मतलब 2 तारीख से एप्लीकेबल था ना? शायद वो, हाँ आज से ही है। अच्छा। तो मतलब सर 2 तारीख से अगर मैं किसी सरकारी विभाग में कॉल करता हूँ तो मुझे हेलो के बदले वंदे मातरम कहना चाहिए, राइट? एक्चुअली क्या होता है वो जी, आपने किया है मतलब जानकारी, लेकिन क्या होता है एग्जैक्टली वो क्या, अभी जो फोन पे तो बैठते हो तो ऑपरेटर बैठते हैं। ओके। उनको जानकारी मतलब पूरा कभी कभार होता है, सब लोग को मालूम रहता है। अच्छा। तो ऐसा मतलब वो कभी कभार हो जाता है उनसे, लेकिन उनको या तो टाइम लगेगा थोड़ा अच्छा करने को, या तो उनको जानकारी नहीं होगी, ऐसा होता है। अच्छा। तो ये आपने देखा कि सीएमओ ऑफिस जहाँ से राज्य को लेकर जो आदेश जारी होते हैं उसी दफ्तर में जो जीआर है वो अब तक पहुंचा नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी ये बता रहा है कि अब तक उसके जो सीनियर हैं उसने मैसेज कन्वे नहीं किया है। एक दूसरे नंबर पर जो कि एक सरकारी संस्था है वहाँ एक बार हम दोबारा कॉल करेंगे और देखते हैं कि यहाँ हमें क्या मिलता है, जवाब मिलता है। हेलो। जी सर, नमस्कार। सर, मैं नीलेश बात कर रहा हूँ जी न्यूज़ चैनल से। हाँ बोला। सर, मुझे ये समझना था कि राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि सरकारी जो संस्थाएं अगर वहाँ पे कोई कॉल करता है तो उसे वंदे मातरम से उसका अभिवादन किया जाएगा। बराबर। तो सर अभी ये हमारे यहाँ लागू नहीं किया गया क्या? नहीं, वो तो पता नहीं। अच्छा। तो हमारा आपको कुछ मालूम नहीं उसके बारे में? अच्छा, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ भी लागू होता है। अच्छा। लेकिन क्या है, अभी उसका आदत हो गया ना, अभी तक कॉल चालू रहता है कंटिन्यू। अच्छा। लेकिन सर ऐसा भी नहीं ना कि इससे कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को, कोई परेशानी बोलने में? नहीं, दिक्कत कैसे, अभी तो करना पड़ेगा ना। हाँ। आदेश है तो करना ही पड़ेगा हमको। अच्छा। आदत लगाना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है। बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम। ओके, वंदे मातरम जी। तो ये एक दूसरा सरकारी विभाग था जहां हमने कॉल किया और उनकी शिकायत फिर वही कि सरकार ने आदेश जारी किए हैं, हमें इस बात की जानकारी है। जानकारी सरकार द्वारा नहीं बल्कि व्हाट्सएप और न्यूज़ माध्यम से उन तक जानकारी पहुंच रही है, लेकिन सरकारी आदेश जो हैं वो आम लोगों तक पहुंच गए हैं। लेकिन जो सरकारी दफ्तर हैं जहां इन नियमों का पालन होना है वहां अब तक ये आदेश नहीं पहुंच पाए हैं। कैमरा पर्सन अतुल के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई।